चलते हैं अपने चैनल जन कल्याणकारी चैनल की तरफ। अपने होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन के लिए जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसको सच और सही खबर आपका चैनल जन कल्याणकारी होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इसी के साथ मैं आज पूरे उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों व महिला जवानों को पहले तो मैं 26 तारीख झंडारोहण के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश के जवानों को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इसलिए आमंत्रित कर रहा हूं कि एक झंडा अवैतनिक और एक वैतनिक का ये दोहरी नीति के कारण आज हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, पापाचार, लूट घसोट ये जो हो रही है, इस दोहरी नीति को, दोहरी खाही को हम समाप्त करने के लिए हम संकल्प लिया है। मैं इन भ्रष्टाचारियों के सामने ये होमगार्ड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ना झुकी है और ना झुकेगी, ना घुटना टेकी है, ना टेकेंगे, बल्कि इन अत्याचारी और भ्रष्टाचारियों को मैं घुटने टिका दूंगा। और सभी लोगों से अपील है, जैसे बलरामपुर में एक जवान अपना जज्बा दिखाते हुए और इस भ्रष्टाचार को उजागर किया और उसमें बीओ और एक और कमांडेंट डाकू चंदन सिंह कमांडेंट जो बलरामपुर और गोंडा देख रहा है, इसकी कहानी कन्नौज से और कहां से मैं देखा हूं कि बड़े ऊंचे स्तर पर इस जो डाकू चंदन सिंह था वही काम कर रहा जो डाकू चंदन सिंह करता था। तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों से जो पैसा ये मांगा जा रहा, कुछ हमारे अवैतनिक भी है लगे हुए नोचने खाने में होमगार्ड जवानों को, और कुछ नहीं 99% ये वैतनिक नीचे से लेके और सरकार तक बैठे अधिकारी होमगार्ड का वेतन नोचे खा जा रहे हैं। यानी एसोसिएशन मेहनत किया, यहां से लेके हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है, और जो वो बढ़ा है ये चाहते हैं ये अपने घर अपने बच्चों को ना ले पाए, ना पढ़ा पाए, ना लिखा पाए। इनका नोचो और अपना परिवार बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाए। ऐसा लगता है कि सरकार इनको शायद वेतन इन अधिकारियों को नहीं देती है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। आज ये दमखम संगठन की रही अवैतनिक जो आज ऊंचे स्तर, मुझे लालच दिया गया, मुझे खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन वो हमें ना खरीद पाए और ना हमें धमकी से डरा पाए। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग इनको पैसा दीजिए, जौन पैसा मांगता है प्रदेश में, चाहे वैतनिक हो चाहे वैतनिक, बशर्ते 24 घंटे का पहले मुझे बता दीजिए। मैं इनको रंगे हाथों मैं इनको गिरफ्तार करवाना चालू करूंगा। ये भ्रष्टाचार सरकार तो नहीं खत्म कर पाई इस विभाग का, और ये विभाग नहीं खत्म कर पाया। विभाग तो डाकू बैठे, एक से एक बढ़ के चंदन सिंह डाकू बैठे हैं, तो वो कहां खत्म होने। लेकिन
मैंने संकल्प लिया है, ये संगठन संकल्प लिया है, मैं इस भ्रष्टाचार को अब अलग हटके अलग तरीके से इसको खात्मा कराएंगे और इनकी लाइन लगा दूंगा। अपने साथ अत्याचार हो रहा है, अपने साथ शोषण हो रहा है। यदि अपने शोषण, अपने हक अधिकार के लिए जवान हम नहीं खोल सकते हैं तो सबसे बड़े दोषी हम स्वयं हैं। और यदि आप इनसे आजादी, इनसे मुक्ति और इन बेड़ियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप मेरी बात को माने और इनको पैसा दीजिए, ना करिए, और मुझे बता दीजिए, मैं इनको फिर सिखा दूंगा। पैसा लेना भूल जाएंगे, या तो ये सुधर जाएंगे या सलाखों के पीछे ये भ्रष्टाचारी तैयार रहें जाने के लिए। अब ऐसे नहीं बनेगा। अभी देखिए, मेरे संगठन को अवैध करार दिया, स्वयं संभव बताया और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया। कमांडेंट मुजफ्फरनगर और जिला कमांडेंट उन्नाव, इनको विधिक नोटिस जा रही है। अब वो इसको न सिद्ध करें कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है और उसके साथ हम जो हाई कोर्ट के आदेश के निर्देश पर कानून का पालन किया और चिकमन गोरखपुर रजिस्ट्रार का भी जो नवीनीकरण दिया है करके उसको भी नकारें। यदि नहीं नकार पाए तो ये भी जाने के लिए सलाखों के पीछे तैयार रहें, क्योंकि इसका फायदा जवानों को यही चीज दे के नोटिस और दोहन कर रहे हैं और हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार के आदेश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कानून कर रहे हैं। तो मैं इनको सिखा दूंगा कानून का उल्लंघन करना कितना महंगा पड़ता है। तो अभी वो तो नोटिस चली गई मुजफ्फरनगर कमांडेंट को, 15 दिन का समय दिया गया और शनिवार इतवार में जिला कमांडेंट मनोज कमांडेंट जो हरदोई और लखनऊ देख रहा और बड़े ऊंचे स्तर पर लुटाई कर रहा, मध्य प्रदेश लौटने पर करीब 150 के ऊपर इन्होंने नोटिस दिया और सबसे सौदा करके बहाल करके नौकरी कर रहे हैं। और जो दो नहीं देना चाहे और सच्ची लड़ाई लड़े, अपने संगठन पास आए, उनको बहाल नहीं किया जा रहा। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि संगठन करवा दे कितने। तो मैं उस कमांडेंट को चैलेंज करता हूं, मनोज उन्नाव कमांडेंट को, मैं तुमको कानून का तोड़ा है। मैं तुम्हें अब तमीज सिखाऊंगा कि कानून का तोड़ना और उल्लंघन करना कितना महंगा होता है। मैंने सीडी तक बनवा ली है, सब कुछ साक्ष्य है, समय आने पर दाखिल करूंगा। एसएसपी उन्नाव, सदर कोतवाली उन्नाव और इस कमेटी के अध्यक्ष कमिश्नर लखनऊ, डीजी, डीआईजी और माननीय मुख्यमंत्री को पत्र मैं सीडी के द्वारा भेज दिया। जो जांच चल रही, मैं उसको चैलेंज करता हूं। मनोज सिंह होमगार्ड को 5वीं इन्होंने दिया है और 6ठी के लिए बुलाए हैं देने के लिए, लेकिन नहीं जाएगा। उनके ताकत उनके कलम में है तो बर्खास्त करके दिखा दें। बल्कि अभी आने वाला समय मैं इनको सलाखों के पीछे जरूर कमांडेंट को भिजवा दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। अब तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही को खत्म करना पड़ेगा, जिम्मेदारी खत्म करने। वो जिम्मेदारी जैसे वैसे कार्य कर रहे थे, अब नहीं चलेगी। कमांडेंट उन्नाव सुन लीजिए, मैं तुमको चैलेंज करता हूं। तुम स्वयं शंभू कहा है और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, मेरे एसोसिएशन को गलत ठहराया है, इसका तुम्हें सिखा दूंगा कि कानून का तोड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। तैयार हो जाए मुजफ्फरनगर कमांडेंट भी। यदि 15 दिन के अंदर नहीं जवाब दे तो हाई कोर्ट आने के लिए और जवाब देने के लिए तैयार रहे। और मैं बता रहा हूं 15-26 जनवरी को आप पूरे प्रदेश से, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन नियर बुलाकी अड्डा, तुलसी कॉम्प्लेक्स,
ताल कटोरा रोड नियर पेट्रोल टंकी। आप समय 9 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने अवैतनिक झंडा की ताकत दिखा दे वैतनिक को कि अब तानाशाही खत्म होगी और जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं चलेगी। अब हमारा गाढ़ी कमाई का पैसा आप नहीं पाओगे। मेरा कहना है इन पागलों कुत्तों के सामने कौर डालना बंद कर दो, घुटना टेकना बंद कर दो, बल्कि मैं इन लुटेरों को घुटना टिका दूंगा। नहीं सुधरेंगे तो सलाखों के ले जाने के लिए एकदम तैयार भी रहें, फिट भी रहें। और प्रदेश में अभी बहुत लोगों का एरियर पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, जो नहीं दे रहे। अभी मैंने देखो हमको लिख के गन्ना संस्थान लखनऊ के जवानों ने दिया, जिनका पैसा मैं अपना लिख के दिए, कवरिंग लेटर लगाए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश लगाए और डायरेक्टर जो होते हैं विभाग के उत्तर प्रदेश, उनसे मिल करके और गन्ना संस्थान का पैसा आ गया, जो सबके लखनऊ नहीं अन्य जिलों में भी जो गन्ना संस्थान में किए थे उनका भी खातों में पैसा पहुंच चुका है। वो चेक नंबर सहित डायरेक्टर से मैंने मांग लिया, मेरे पास है, जरूरत पड़ी तो आप देखना भी चाहें। तो जो लोग चाहते हैं कि हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा ये नहीं निकला रहे, ये सौदा करना चाहते हैं, तो एसोसिएशन के पास आए, बात करें, लिख के दे और वो संगठन तुम्हारा एसोसिएशन का पैसा एरियर का एक एक दिलाने का कार्य करेंगे। हम आप लोगों के साथ गलत हो रहा, लिख के दीजिए। यदि लिख के नहीं दोगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और जब आप लिख के देंगे तो मैं मीडिया भी, चैनलों पर भी और सरकार तक लिखित भी भेजेंगे, और जरूरत पड़ी तो मैं अब बहुत जल्द 26 तारीख बाद पूरा भ्रष्टाचार इकट्ठा करके और मैं डे बेड एक बड़ा करने जा रहे हैं, जिसमें सभी उत्तर प्रदेश के जवान सहभागिता निभाएं, साथ दे, सहयोग दें, ताकि इनके काले कारनामे जो बैठे नीचे से लेके और सरकार तक बैठे अधिकारियों का काला कारण चिट्ठा हम खोल सके, इनकी लूट घसोट सरकार तक दिखा सके कि ये अन्याय हमारे होमगार्ड जवानों के साथ हो रहा। फिर भी हमारे मंत्री, हमारे प्रमुख सचिव, हमारे डीजी, हमारे डीआईजी कोई इस पे संज्ञान नहीं ले रहे। इसलिए ये प्रसाद जो ये लूट घसोट का पैसा अरबों रुपए का है महीने में उत्तर प्रदेश से, ये नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, इसलिए कोई का इनके पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। बेखौफ होके यहां तक चपरासी रनर तक लूट रहे हैं होमगार्ड का, और इतना डर भर दिए हैं कि वो जबान नहीं अपनी खोल सकते हैं। तो इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार कहती है कि बार बार कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, जबकि हम साक्ष्यों के साथ भेज रहे हैं और बराबर मीडिया पे आ रहे हैं, इसके बाद ये संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। मंत्री साहब तो धृष्टराज हो गए, गंधारी बन गए, आंखों पे पट्टी, जबान पर ताला, कानों में तेल डाल के बैठे हैं और आशीर्वाद लुटेरों को, अत्याचारियों को दे रहे हैं। और जो अन्याय है वो अगर अन्याय उसके साथ हो रहा वो जाता है तो ये सीधे कहते हैं कि नेतागिरी बर्दाश्त नहीं। बताइए, नेता हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारे साथ अत्याचार हो रहा, इसके बाद हमारे मंत्री इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बहुत शर्मनाक है। और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। एक देखिए उन्नाव में कितना जवानों के साथ दोहरा हरण, 19 तक मध्य प्रदेश सरकार सभी खातों में डाल दिया पैसा होमगार्ड जवानों के। वहां एक दिन का पैसा और खाना खुराक का मिला था, वो भी मांग रहे, ना देने पर होमगार्ड उन्नाव के तमाम लोगों को नोटिस दी गई। सारे साक्ष्य है, मैं सीडी से साक्ष्य है जो भेजा है, फिर भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो एक रास्ता ही बचा है, वो चौखट बची है कानून को। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है।
हमारे हिसाब से अभी तक ऐसे मंत्री महोदय हमारे विभाग में देखने को नहीं मिले हैं। सबसे घटिया किस्म कहा जा सकते, नीचे स्तर पर, यानी उनको भुक्त भोगी अत्याचारी जो अत्याचार हो रहा होगा वो जान पड़ता है। ये हमारे आवे होमगार्ड के मंत्री ही नहीं है, ये सिर्फ वैतनिक के बन के रह गए हैं, उन भ्रष्टाचारियों के बन के रह गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं। अभी देखो बलरामपुर में वो तो गए, अब चंदन सिंह डाकू पर डाकू कहा जाएगा, हम लोग डाकू कहेंगे। जो गाढ़ी कमाई होमगार्ड का धन छीना जा रहा, ये सीधा डकैती कही जाएगी। तो क्या करते हैं, अब देखने वाली बात है। जो साक्षात पकड़े गए और कमांडेंट फरहार है, इसके साथ कितनी कड़ी कार्रवाई की ये विभाग और मंत्री जी कर रहे हैं, ये आगे देखते हैं। इसको हम छोड़े आगे, हम इसको ये थोड़े ही बैठे रहे लूटते रहे, कुछ हो ना। यही झूठा मास्टर रोल मुजफ्फरनगर में कमांडेंट को पकड़ा गया है। क्या जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ का FIR क्यों नहीं लिखाएं? वो कहता ये पैसा डाल दिया जाएगा उसमें खत्म। जब पकड़ा गया तो कहता खाते में डाल देंगे। वो 1 रुपए को हो चाहे वो 20 लाख को हो, चोरी फर्जी मोहर फर्जी साइन से इन्होंने एक महिला का नाम बढ़ा और एक पैसा निकाला, वो प्रमाणित है और पैसा भी निकाले वो भी है। तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ये लखनऊ में कहा DIG विवेक सिंह ने आदेश किया था कि 25 तक ये कंप्यूटर NIC कंप्यूटर खोल दिया जाए। इन्होंने इतना डर खत्म है कि 31 तारीख को 3:30 बजे आधी अधूरी लिस्ट जारी की गई। वो भी किसी का कहां लगा तो फिर दोबारा कहां लगाए, सौदा होके। और लखनऊ कमांडेंट इतना बड़ा भी खराब कमांडेंट नहीं, लेकिन वो उबाल आ रही दे रहे होंगे जवानों में, यहां पर इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो यहां इनको या तो जेल जाना होगा या तो बेइज्जत होके इनको या लखनऊ छोड़ना पड़ेगा। कमांडेंट लखनऊ को 20-20 साल से लगे हैं। जगदीश जैसे कंपनी का राकेश जैसे बराबर कलेक्टेड में वही का ऐसा क्यों, जबकि सब PC और कंपनी कमांडर बदल रहे हैं, तो इनका क्यों नहीं बदला जा रहा? ये सोचने वाली बात है। और कोई कॉलम में संवेदनशील है नहीं, फिर भी संवेदनशील के नाम पर सिर्फ सीधा लुटाई हो रही, सौदा हो रहा। आखिर पूछा जाए कमांडेंट से, ये 31 दिसंबर को 3:30 बजे लिस्ट क्यों आई? ये बताइए। ये अनुशासनहीनता नहीं, ये अवहेलना बड़े अधिकारियों की नहीं। तो ये तो आदेश कुछ होते हैं और कमांडेंट लोग मनमानी खुद करते हैं या कराया जा रहा। कहीं ना कहीं से जरूर इशारा है बड़े अधिकारियों का कि हम निर्देश करते रहेंगे, आप मन चाहे वो करते रहे। यानी चोर चोर मौसियार भाई, चोर कहता चोरी करो, साथ कहता जागते रहो, वो काम इस विभाग में हो रहा। तो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवान ये मुट्ठी भर वैतनिक और मुट्ठी भर अवैतनिक लुटेरे, क्या हम आप इतना कमजोर हो गए? हमारे साथ अन्याय हो, क्या आपके शरीर में ब्लड नहीं रह गया? क्या आप लोग अपने अन्याय अत्याचार के खिलाफ नहीं आवाज उठा सकते? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अगर यदि दुश्मन ललकार रहा या अत्याचार हो रहा और हम जबान ना खोलें और उसके सन्मुख खड़े होके अगर हम बिगुल ना बजा दें, तो हमसे बड़ा अत्याचारी पापाचारी कोई है ही नहीं संसार में। तो जागो और कमर कसो। बाकी संगठन आपके साथ है, 10 कदम आगे रहेगा। हम इनको ना सोने देंगे, ना खाने देंगे, ना इनको खाना पानी हराम कर देंगे इन लुटेरों को। मैं इन्हीं बातों के साथ, अगर वो समझदार हैं सुधर जाए, वरना सुधारना जैसे बांस को तेल कड़वा लगा के आग में रखा जाता सीधा होता, वैसे सीधा कर दूंगा और सलाखों के पीछे लाइन लगा दूंगा।
पैसा दो लेकिन 24 घंटा पहले हमसे बता दो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।